दम अरबी बनाने के लिए हमें चाहिए छोटी गोल अरबी। मेरे पास छोटी गोल अरबी नहीं थी तो मैंने बड़ी ही जो थी वही लेकर, ये देखिए वैसे तो ये साइज़ चाहिए, वो लेकर और मैंने इसे बॉईल कर लिया है 2 सीटी आने तक। यानी कि ना बहुत ज़्यादा गलाना है और ना बहुत ज़्यादा कच्चा छोड़ना है। तो वो करके छील के और फिर मैंने इस तरीके से एक छोटी जैसे अरबी है इतने साइज़ के पीसेस में बाकी सबको काट के और उसको फोर्क से पियर्स कर लिया है ताकि मसाले अंदर तक चले जाएं। तो अब हमें इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है। मैरिनेशन का सामान बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 3/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ मसाले वाला टीस्पून हल्दी, 1 मसाले वाला टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो तीखी मिर्च भी इसके अंदर डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। इस सबको मिक्स करके इसको आधा घंटा मैरिनेट करती हूँ, फिर आगे बनाना शुरू करेंगे। अरबी देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गई। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून सरसों का तेल रख दिया था हीट होना। आप देख सकते हैं कि इसमें से धुआं निकल रहा है और तेल पतला भी हो गया है। तो मैंने सेक कर दिया बिल्कुल कम, और कम सेक पर मैं इस अरबी को यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। एक बार ये फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे दम अरबी। हो सकता है मुझे इसे 2 बार में फ्राई करना पड़े, क्योंकि ये काफ़ी सारी अरबी है। आधी मैंने अभी डाल दी, आधी फिर बाद में डाल दूँगी। और इसको 2 लॉट में कम सेक पर ही सब तरफ से उलट पलट करके हम गोल्डन ब्राउन कर देंगे। देखिए ये कितने अच्छे से फ्राई हो गए, ऊपर से एक अच्छी सी ब्राउन सी लेयर चढ़ गई है इसके ऊपर। तो ये बचा हुआ ऑयल है, इसी में हम बनाएंगे। आप चाहें तो उसको छान भी सकते हैं, पर क्योंकि इसमें मसाले हैं इसीलिए मैं इसे छान नहीं रही। मैंने दोबारा से गैस ऑन कर दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। जीरा को भूनने देते हैं। जीरा भून गया, अब इसमें जाएगा 1-1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हल्का सा भून लेंगे हम ताकि इसकी रॉ स्मेल चली जाए। फ्लेम मैंने कम कर दिया है। हर चीज़ हम यहाँ पर कम सेक पर ही पकाएंगे। रॉ स्मेल चली गई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जो कि मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। ना तो इसमें पिसे हुए प्याज अच्छे लगेंगे और ना इसमें मोटे मोटे अच्छे लगेंगे, तो इसलिए मैंने इसे चॉपर में चॉप कर लिया था। अब इनको होने देंगे गोल्डन ब्राउन, और गोल्डन ब्राउन होने के बाद फिर आगे के मसाले डालेंगे। मसालों में मेरे पास है 1 चम्मच किचन किंग मसाला, 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच गरम मसाला घर में ही पिसा हुआ है, 1/3 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसके अलावा नमक भी पड़ेगा, लेकिन क्योंकि दही डालनी है और दही फट जाती है नमक से, तो इसलिए नमक लास्ट में डालेंगे। प्याज अच्छे से भून गए। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये सारे मसाले, स्पाइसेस, और ज़रा सा डालेंगे पानी ताकि स्पाइसेस जले ना। तकरीबन 30 सेकंड तक इन स्पाइसेस को भूनेंगे।
लीजिए स्पाइसेस भून गए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए और 2 हरी मिर्च। आप हरी मिर्चें चाहे तो कूट भी सकते हैं, मैंने यहाँ पर बारीक काटी है। ढक्कन लगाकर और टमाटर को हम अब अच्छे से मैश होने देंगे। टमाटरों ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। मैं इसमें इस वक्त पर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी, और टमाटर काफ़ी आप देख सकते हैं मैश भी हो गए हैं, बट अभी पूरी तरह से नहीं हुए हैं, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा और पकने देंगे इसी तरीके से कम सेक पर ढककर। चलिए देखते हैं। ये देखिए सारा ऑयल सेपरेट हो गया, टमाटर भी अच्छे से पक गए। इसी तरीके से कम सेक पर ही पकाइएगा आप भी। अब हम इसमें डाल रहे हैं दही, फेंट दिए मैंने, और साथ ही साथ थोड़ा सा पानी। अभी ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ग्रेवी के लिए पानी बाद में डालेंगे, पहले बस दही को थोड़ा पकने देंगे। जब दही में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें अरबी भी डाल देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। आप गाढ़ी बनाना चाहें तो गाढ़ी, पतली बनाना चाहें तो पतली, और नॉर्मली ढाबों वगैरह में तो गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी होती है। चलिए अब इसे पकने देते हैं कम सेक पर, और अच्छे से बॉईल आ जाएगा तब अरबी डालेंगे। दही के साथ हमें एक चीज़ और डालनी है, काजू का पेस्ट, जो कि मैंने बना के रखा था 7 से 8 काजुओं का, वो भी डाल दिया इसमें। आप चाहें तो मूंगफली भून के, जो रॉ वाली मूंगफली होती है, पोहा वगैरह में डलती है, उसे भूनकर भी और छिलका निकाल कर उसे पीस कर भी डाल सकते हैं। मैंने काजू का पेस्ट डाला है। चलिए देखें दही कितने अच्छे से बॉईल हो रही है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। गाढ़ा भी हो गया एकदम, ये देखिए। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अरबी। अरबी डालने के बाद इसको बहुत आराम से आपको चलाना होगा, क्योंकि बेशक हमने इसे फ्राई कर दिया है, बेशक हमने इसको हाफ़ बॉयल किया था, बट अरबी धीरे धीरे तो पकी भी ना, तो वो टूटने का डर रहेगा। तो अब इसको 2 से 3 मिनट मैं खाली दही में पकाऊंगी, ज़रा सा ये पानी डाल के। फिर बाद में इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे और नमक डालेंगे। अभी इसको कम सेक पर 2 से 3 मिनट पकने दूंगी ढक्कन लगा के। 3 मिनट हो गए हैं, अरबी को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कलर तो खैर बहुत ही अच्छा आया है, और बड़ी आराम से मैं चला रही हूँ उसको, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये सारी टूट टाट जाए। और मैं इसमें चलाने से भी पहले डाल दूँगी ग्रेवी के लिए पानी, क्योंकि फिर ये इजीली चलाई जा सकेगी। जब नमक डालें तो ये सोच कर डालें कि हमने जो अरबी मैरिनेट की थी उसमें भी नमक डाला था। तो ये हो गया ग्रेवी के लायक पानी। मैंने तकरीबन 250 ml के करीब पानी डाल दिया है, क्योंकि इसमें काजू भी है, प्याज टमाटर भी बारीक बारीक कटा हुआ है, तो ये गाढ़ा भी होगा। नमक डाल रही हूँ अब ग्रेवी के हिसाब से सिर्फ। कम ज़्यादा तो हम बाद में, कम तो हम बाद में भी कर सकते हैं, ज़्यादा सॉरी, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो कम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पहले कम ही डालते हैं। अब इसको दम में हम 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे, दम में, यानी कि ढक कर।
5 से 7 मिनट पकने देते हैं और इसमें धनिया अभी ही डाल देते हैं, थोड़ा सा ऊपर रख देंगे गार्निशिंग के लिए ज़रा सा, बाकी का मैंने डाल दिया है। चलिए अब इसको पकने देते हैं 5 से 7 मिनट बिल्कुल कम आंच पे, और फिर 5 से 7 मिनट के बाद आकर इसे प्लेट आउट करके आपको दिखाएंगे। गर्मा गर्म दम अरबी बनकर रेडी है। नान, पराठे, पूरी के साथ एंजॉय कीजिए इसे, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, और हाँ, चैनल तो सब्सक्राइब करना उसके लिए ज़रूरी है ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।